बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, बीफ कोफ्ते का सालन। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये बीफ कोफ्ते का सालन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में चाहे ये कोफ्ते आप बहुत आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कीमा लिया है मैंने 1 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने बारीक कराकर इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था और इसको ड्राई कर लिया है। प्याज हमें चाहिए होंगे 200 ग्राम और हरी मिर्च हमें चाहिए होगी 8 से 10 पीसेस। इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था और इसका पानी मैंने निचोड़ कर इसका गूदा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। कबाब मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। घर के मसालों के साथ ही बगैर केमिकल के मैंने ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला मैंने घर में तैयार किया हुआ है। आप वहाँ से देख के ये मसाला भी घर में तैयार कर सकते हैं। 1 किलो कीमे के अंदर आपने 4 टेबल स्पून कबाब मसाला पाउडर ऐड करना है और जो इसको अच्छी तरह आपने कीमे के साथ मिक्स कर लेना है ताकि कीमे के साथ ये मसाला अच्छी तरह यकजान हो जाए। तो जितना अच्छा ये मिक्सिंग होगी हमारे कोफ्ते उतने ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेंगे। फिर इसके अंदर आपने 1 अदद अंडा वो अदद ऐड कर देना है। अंडा डालने से ये होगा कि हमारे कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत नरम बनेंगे। और बहुत से लोगों की शिकायत आ रही थी कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, तो इंशाल्लाह आपके ये अंडा डालने से आपके कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं। और दूसरा ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट बनेंगे। बस आपने अंडे और मसालों को अच्छी तरह कीमे के साथ आपने मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आपकी मिक्सिंग होगी हमारे कोफ्ते उतने ही जायकेदार, खुशबूदार और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते तैयार होंगे। तो फिर आपने इसको तकरीबन मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए आपको रख देना है ताकि अच्छी तरह तमाम मसाले कीमे के अंदर रच बस जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें 1 घंटा हो चुका है। अब हमारा मटेरियल बिल्कुल रेडी है। अभी आप जिस साइज़ के भी कोफ्ते बनाना चाहते हैं आपने उतना मटेरियल लेना है और इसको गोल शेप आपने दे देनी, क्योंकि हम कोफ्ते बनाने तो हमने गोल शेप हमें चाहिए। तो बहुत आसानी के साथ आप इसके ये कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। ये देख लें, ना तो ये हाथ को चिपकेगा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये मटेरियल तैयार हो चुका है। तो आपने इसी तरह सारे कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। इसके कंडीशन पे आकर आप इसको 3 से 4 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। आप एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए और इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको आप फ्रीज़र में 3 से 4 महीने के लिए सेव कर लें और जब आपका दिल चाहे आप निकालें और इसको आप कुक कर सकते हैं। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर ऑयल आपने 1 लीटर ऑयल ऐड करना है। हमने इसको डीप फ्राइड करना है, इसलिए हमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा। तो ऑयल जब थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर जो हमने बीफ कोफ्ते तैयार कर लिए थे वो आपने एक एक करके इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फ्लेम आपका ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम होना चाहिए ताकि हमारे कोफ्ते अंदर तक कुक हो सकें और ये जले भी नहीं। तो आप अपनी कढ़ाई के मुताबिक आपने इसके अंदर उतने कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको आपने 6 से 8 घंटे मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको कुक करना है ताकि हमारे कोफ्ते अंदर तक कुक हो सके। और बहुत ज़रूरी स्टेप, आपने इसको चम्मच नहीं लगाना। इसको जब इसकी साइड चेंज करनी है तो सिर्फ आपने इसको कढ़ाई को आपने उठाना है और इसको थोड़ा सा आपने हिला देना है। तो इससे ये होगा कि इसके कोफ्तों की साइड चेंज हो जाएगी और हमारे कोफ्ते टूटने नहीं पाएंगे, क्योंकि ये शुरू में नरम होते हैं। तो उसके बाद फिर जब 6 से 8 मिनट हो चुके होंगे तो फिर आपने इसको चम्मच के साथ इसकी साइड चेंज कर लेनी है। अभी कोफ्ते हमारे थोड़े से हार्ड हो गए हैं, इसलिए अभी आप इसको चम्मच लगाएंगे तो ये हमारे कोफ्ते टूटेंगे नहीं। तो बस इसको बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आपने देना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको कुक करना है। जब इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आपने एक जाली के जरिए आपने इसको निकाल लेना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो आपका निकल जाएगा और हमें ड्राई कोफ्ते मिल जाएंगे। इस तरह आपने सारे कोफ्ते जाली के अंदर निकाल लेने हैं। और ये देखो बहुत ही प्यारा सारा इसमें गोल्डन सा कलर भी आ चुका है, हमारा कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हांडी ले लीजिए और इसके अंदर 1 कप ऑयल आपने ऐड कर देना है। ऑयल को भी जब थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर मैंने प्याज का पेस्ट लिया है 100 ग्राम प्याज लेकर मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह ऑयल के साथ आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बस इसको आपने बहुत ही प्यारा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने प्याजों को फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह हमारे ये प्याज फ्राई हो सके। बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर देना है। जब इस पे बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा वो आपने ऐड कर देना है और इसको भी आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको भून लेना है ताकि ज़ीरे का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके।
फिर लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको प्याजों के साथ और जीरे के साथ ही अच्छी तरह भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। तो अच्छी तरह आपने इसको भूनना है। फिर इसके अंदर टमाटर में चाहिए होंगे 150 ग्राम। इसका भी मैंने ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगी 1/2 टेबल स्पून। सुरख मिर्च पाउडर हमें क्रश चाहिए होगी यानी कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और सुरख मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। सब्ज मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। इन तमाम मसालों को आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इनको भून लेना है ताकि इन तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। तो जितना अच्छा आप इसकी बुनाई करेंगे हमारे ये बीफ कोफ्ते उतने ही मज़ेदार और बहुत जायकेदार बनेंगे। तो फिर आपने उस वक्त तक इसको भूनना है जब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आना शुरू हो जाए, यानी ये अपना ऑयल अलहदा करना ना शुरू कर दे। तो फिर इसके अंदर आपने फ्राई कोफ्ते, जो बीफ हमने फ्राई कोफ्ते तैयार कर लिए थे, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि ग्रेवी के साथ हमारे ये कोफ्ते अच्छी तरह मिक्स हो सकें। फिर इसको कवर लगाकर आपने 3 से 5 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल दम वाली फ्रेंच के ऊपर आपने इसको रख देना है। तो उसके बाद आपने 3 से 5 मिनट में से इस कवर ओपन कर लेना है और इसको एक दफ़ा आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि तमाम कोफ्ते हमारे मसाले के साथ थोड़े से नरम भी हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर मसाला रच बस जाएगा। तो अच्छी तरह बस आपने नरम हाथ के साथ इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर इसके ऊपर आपने गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मसाले के साथ इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम गरम मसाला पाउडर जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर आपने भी इसको उस वक्त तक इसको भूनते रहना है जब तक इसके ऊपर आपका ऑयल नहीं आना शुरू हो जाए। जब इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए तो ये देख लो इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है। इसके अंदर आपने पानी अभी ऐड करना है 2 गिलास। हमने इसको शोरबे वाले बनाने इसलिए आप इसको इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर दीजिए। ये या अपने हिसाब से जो आप जितना इसको थिक रखना चाहें या जितना इसको पतला रखना चाहें उस हिसाब से आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और इसको कवर लगाकर फुल बॉयल आपने करना है ताकि अच्छी तरह इसके अंदर 1 से 2 जोश आ जाएं। फिर इसका कवर आपने ऊपर कर लेना है। ये देख लें इसको अच्छी तरह जोश आना शुरू हो गया है यानी कि इसके अंदर 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं। तो अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स करना है और उसके बाद आपके ये बीफ कोफ्ते का सालन बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये कोफ्ते का सालन बना है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने फीडबैक से लाजमी बताइएगा कि अगर आपने ये बनाए तो आपको ये कैसे लगे। आप इसको अभी डिश आउट कर सकते हैं। तो ये देख ले बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। रंगत, खुशबू, जायका इसका बहुत ही कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।